Good morning students. Today we'll start the new exercise, exercise 8.2. Okay. So ये जब मैंने ये आपको जब एक्सरसाइज शुरू करवाई थी, ये चैप्टर शुरू करवाया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके बारे में मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये मैंने सब बताया था, रेशियो के बारे में, परसेंटेज के बारे में। बस वही है, आपको इंट्रोडक्शन आपने अच्छी तरह देखी है तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ठीक है। एक आदमी है, उसकी जो सैलरी है, ओके, इंक्रीमेंट लग के 10% इंक्रीमेंट लगा और उसकी सैलरी जो है वो बढ़ गई, ओके। इफ हिज न्यू सैलरी, ओके, जो उसकी इफ हिज सैलरी इज रुपीज 1,54,000, अगर अब उसकी जो सैलरी है 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। इट मीन्स दैट एक आदमी है, उसकी जो सैलरी जितनी पहले थी, ओके, उस पर 10% का उसको क्या लगा है, इंक्रीमेंट लगा है। और जब इंक्रीमेंट लग के उसकी जो नई सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 1,54,000। तो आप ये बताइए कि उससे पहले, इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी जो थी वो कितनी थी। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन सैलरी। इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज सैलरी, ओके, दैट इज इंक्रीज सैलरी, वो कितनी हुई उसकी, 10%, ओके। अब यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी तो हमें नहीं पता है कितनी है, तो ओरिजिनल सैलरी को हम x ले लेते हैं। जब हमें नहीं पता होता कि कितना है तो हम उसको मेंशन कर लेते हैं x से, ओके। हमने x मान ली क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ओरिजिनल कितनी हुई। तो इंक्रीज सैलरी 10%, ओरिजिनल सैलरी दैट इज ओरिजिनल सैलरी कितना हुआ, दैट इज x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें ओरिजिनल सैलरी लिखिए, इंक्रीज सैलरी मत लिखे जाए। सबसे पहले लिखिए ओरिजिनल सैलरी दैट इज x। अब लिखिए इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज सैलरी, ठीक है। मतलब किस पे लगा है, जो उसकी पहले वाली सैलरी थी उस पे 10%, तो मतलब ऑब्वियसली ये होगा ना 10% ऑफ x। जो उसकी पहले वाली सैलरी थी उस पे 10% लगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ, उसका न्यू सैलरी आप यहाँ पे लिख लीजिए, उसकी जो न्यू सैलरी है इंक्रीमेंट के बाद जो उसकी सैलरी बनी है, तो 1,54,000 रुपीज उसकी सैलरी बन गई है, ओके। अब देखिए मुझे तो ओरिजिनल सैलरी निकालनी है जो मुझे नहीं दी है। अब देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि ओरिजिनल सैलरी तो x थी, नहीं पता है ओरिजिनल सैलरी को मैंने x ले लिया। फिर ये जो ओरिजिनल सैलरी थी उस पे 10% का इंक्रीमेंट लगा है, ओके। तो 10% का इंक्रीमेंट लगा किस पे, ओरिजिनल सैलरी पे। तो मैं 10% ऑफ x निकालूंगी, ओके। 10% ऑफ x, सपोज दैट किसी की सैलरी 10,000 है, ओके, तो उसको 10% का इंक्रीमेंट लगता है, तो वो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे ना, 10,000, ठीक है, 10/100 इंटू 10,000। तो ये कितना हुआ, ये 2 0 से 2 कट गए, तो ये कितना हुआ 1,000। तो कितना इंक्रीमेंट लगा उसको, 1,000। तो वो आपको कैसे पता चला, आपने जितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी तो उस पे कितना कर दिया, 10/10% निकाला, तो कितना 1,000 का इंक्रीमेंट लगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो चलिए ये इंक्रीमेंट के बाद कितनी सैलरी होगी, तो आप क्या करेंगे, 10,000 में 1,000 को ऐड कर देंगे, तो उसकी न्यू सैलरी बन जाएगी। बस वो ही हमें यहाँ पे करना है। तो ये कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 1,54,000 रुपीज, ओके। अब ये कितना हुआ, x प्लस 10% ऑफ x, इट मीन्स दैट 10/100, और यहाँ पे कितना आएगा, x आ जाएगा, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1,54,000। अब बस हमें सॉल्यूशन निकालना है इजी से। अब ये कितना हुआ, x प्लस 1/10x, मैंने इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया था क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो यहाँ तो 1,54,000 है। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, उसकी क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, और 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। यहाँ पे कितना आया हमारा, 10, ओके। अब ये जो 10 है इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, जो डिवाइड करके आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इट मींस दैट यहाँ पे कितना आया, 10x, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाइए, माइनस का है तो माइनस का लगाइए। अब 10 और 10 से डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, 1 को ऑब्वियसली 1 यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, x, ठीक है। 1 को x से मल्टीप्लाई करा तो x ही रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 1,54,000
54,000. ओके, तो ये कितना है आपका 10 प्लस 1 दैट इज 11. 11x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000. अब क्या करना है, जब ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई इसको तो 11 से, इसको इससे. 11x इज इक्वल्स टू 1,54,000 और ये इसको, ये जो 10 है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आपको तो ये जो x क्या था, ओरिजिनल सैलरी, ये आपको निकालना है. तो ये x निकालने के लिए 1,54,000 और एक और जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, को 11 से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो ये कितना हुआ आपका, दैट इज 11 1 जा 11 और 4 बचा, 11 4 जा 44. ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 एंड 4 zeros, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये कितना आएगा, आप इस पे ऐसे लिखें x इज इक्वल्स टू, ये कितना 1 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. तो यहाँ पे ठीक है 1,40,000. अब उसकी सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी, 1,40,000 थी. ठीक है, और उसको 10% का जब इंक्रीमेंट लगा तो वो कितनी हो गई, 1,54,000. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. जब आप ध्यान से समझते हो कि क्वेश्चन में कहा क्या जाता है तो आप इजीली निकाल पाओगे. अगर आपको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या है, देन इट विल बी डिफिकल्ट. ओके, तो ये आप लास्ट में लिखोगे नाउ द ओरिजिनल सैलरी भी, दैट इज 1,40,000. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's see the question number second. On Sunday, 8:45 people went to the zoo. Okay, Sunday को 8:45 जो लोग हैं वो एक चिड़ियाघर देखने गए. On Monday, only 169 people went. और Monday को तो सिर्फ कितने गए, 169. Okay, Sunday को कितने गए 8:45 और Monday को 169 लोग गए देखने के लिए. What is a percent decrease in people visiting the zoo on Monday? तो फिर आपको ये बताना है कि कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज हो गया. ओके, कितने परसेंट जो लोग हैं वो डिक्रीज हो गए जो मंडे को जो देखने गए. ओके, डिक्रीज इन परसेंटेज. तो वो करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे ऑन मंडे, ऑन संडे. ठीक है, संडे पीपल वेंट टू जू, पीपल वेंट टू जू. ओके, कितने गए जू में, 8:45. अब क्या लिखेंगे, और फिर मंडे को कितने गए, ऑन मंडे पीपल वेंट टू जू इज इक्वल्स टू 169. ओके, अब कितने डिक्रीज हो गए. ठीक है, अब एक बार डिक्रीज वो करने के लिए क्या करेंगे, 160 दैट इज टोटल 845 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 169 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सी 845 में 169 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये कितना हुआ 6 और यहाँ पे कितना हो गया 13 में से 6 गए दैट इज 7 और यहाँ पे कितना हुआ आपका 7 और यहाँ पे 7 में से 1 गए दैट इज 6. तो ये कितना आ जाएगा 676. इतने लोगों का जो डिक्रीज होगा. ओके, संडे को 845, मंडे को 169. तो कितना डिक्रीज हुए वो निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे संडे जितने लोग गए थे उसमें से मंडे जितने लोग गए थे वो माइनस कर दूंगी. तो इतने पता चल जाएगा कितने डिक्रीज हुए. ठीक है, 1676 हो गए. अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे. डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है. जब भी आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जितने तो डिक्रीज हुए अपॉन जितने आपके टोटल थे दैट इज 845 और जब परसेंटेज निकालनी है वो आपको इंट्रोडक्शन में कराया था मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करें तो लोएस्ट फॉर्म में चेंज करो, अदरवाइज इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दीजिए 845 से. मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ. तो 5 2 जा 10 और 0. ओके, तो यहाँ पे 845 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है 3 4 5 6 जा दैट इज 30 और ये कितना हुआ 5 9 जा 45. तो ये कितना आया 169 आ गया यहाँ पे. ओके, मैंने इसको इससे कैंसिल करा. अब ये कितना हुआ दैट इज 9 + 1 दैट इज 10 10 + 1
10 + 6 दैट इज 16, ये तो इससे नहीं जाएगा। अब हम 13 से कैंसिल करके देखते हैं कि 676 13 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो अब 13 से करेंगे दैट इज 676, 13 5 65, तो ये कितना हुआ, 7 में से 5 गए दैट इज 2 और 6 और 13 2 दैट इज 26। ओके, तो ऑब्वियसली 30 से कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये भी होता है 13 13 दैट इज 169 होता है। तो मैंने सोचा कि इसको 13 से कर देते हैं, ये 13 से हुआ तो ये कितना आया आपका 52 आ गया। ओके, अब फिर देखते हैं कि 13, अब यहाँ करिए 13 4 देखिए 4 3 12 52 होता है, तो ये 13 से फिर से कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना होगा 13 4 और 20 को, अब ये कौन रह गया न्यूमरेटर में 20 और 4 रह गया, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 80, और ये परसेंटेज निकालनी है तो आप लिख दीजिए 80%। मेक श्योर आपकी कैलकुलेशन जो है वो आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप काम करते हो तो फिर कॉपी में साइड पे एक लाइन लगाइए, उस पर जितना अपना रफ वर्क है वो करिए उस पर, ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो और सही तरह हो आपकी कैलकुलेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 रुपीज। ओके, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 80 एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है, एंड देन and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Selling price of one article निकालना है, तो लिखिए सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं, प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो therefore the cost price, that is cost price of article, अगर cost price of article 100 है तो उसका जो then selling price, okay, selling price कितना हुआ, that is equals to 100 प्लस 16, तो कितना हुआ 116 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे ये कहा गया है अगर मैंने 100 लिया है, ओके, ये मैंने माना है, तो सेलिंग प्राइस 116 रुपीज हो गया। तो अब लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल लेते हैं हम दैट इज 1 रुपीज। ओके, अगर वन आर्टिकल 1 रुपीज है, देन सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस दैट इज जितना 116 अपॉन जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, कितना है 100। तो आप यहाँ पे निकालिए सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल है ना 2400, दैट इज 2400 सेलिंग प्राइस ऑफ दैट इज फॉर अ शॉपकीपर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। वो करने के लिए आप क्या करेंगे, जितना आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 1 रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस कितना हुआ 116 प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स को निकालने के लिए 116 अपॉन 100 और कितना आपका कॉस्ट प्राइस था 80 आर्टिकल्स, वो कितना था 84 दैट इज 2400। ये दो जीरोस कट गए, इसको 116 को आप मल्टीप्लाई करिए 24 से, 6 4 24, तो 6 ये 4 आ गया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आ गया 3 और यहाँ पे 2 आ गया, तो ये कितना हुआ आपका 2784, तो ये कितना हुआ 2784। तो ये कितना हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स निकाला आपने, कितना 2784 पे। तो आपको सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2784 रुपीज और सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ओके, वो निकालने के लिए क्या करेंगे 2084 को 80 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमने जब आप इसको डिवाइड करोगे 2784 को 80 से, तो इसका क्या आंसर आएगा 34.8 रुपीज। ओके, तो मीन्स अगर वन आर्टिकल की अब जो कीमत है वो कितनी होगी सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालना है, तो 34.8 रुपीज होगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह करिए अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में कोई भी डाउट होता है तो आप इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।